वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी इंस्पिरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज आरओ के लिए अत्यंत फायदेमंद होने वाला है, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, दी गई संख्या की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण इस संख्या के दाईं ओर रखा जाता है। मतलब यहाँ पर आप मिरर रख देंगे और आपको बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो देखिए मिरर का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो वस्तु दर्पण के पास होगा प्रतिबिंब में भी वही चीज़ दर्पण के पास होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर आप 7 को इस तरीके से बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर विकल्प डी एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 के बाद 3 बनाएंगे तो 3 का मिरर इमेज सब में है। 4 का मिरर इमेज देखो यहाँ पर 4 का मिरर इमेज नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद 4 के बाद देखो 6 का मिरर इमेज ये सही है, ये वाला गलत हो जाएगा तो इस कारण ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसका सही उत्तर विकल्प ए बनेगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। 2 में क्या दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में को मतलब यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हैं, इनको क्या करना है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। मैनकाइंड, मैनर, मैन्युस्क्रिप्ट, मैनेजमेंट और मेकिंग। देखिए डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है, ये अल्फाबेटिकल चलता है। मतलब पहले एम देखेंगे सब में है, एम के बाद ए भी सब में, तो एम ए से तो फैसला नहीं हो पाया। अब अगले अक्षर को देखते, देखिए यहाँ पर के है, एन है तो के सबसे पहले आएगा मतलब 5 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब एन पर चलेंगे तो एन सब में, फिर आगे फैसला ए यू एन और के से होगा मतलब इसके बाद 4 आएगा, है ना। 5 के बाद 4, फिर देखिए ए के बाद के आएगा मतलब 1, फिर इसके बाद 2 आएगा और फिर लास्ट में 3 आएगा। तो 54 123 विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर दिया कि दिए गए आकृति में कितने त्रिकोण हैं आपको ये बताना है। इस प्रश्न में बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी किसी त्रिभुज को इस प्रकार बनाया जाता है तो त्रिभुजों की कुल संख्या 3 होती है। देखिए इस बेस पर आपको 3 त्रिभुज मिलेगा, इस पर भी 3 मिलेगा, 3 2 6, इस पर भी 3 मिलेगा, 3 चौका 12 और इस पर भी 3 53 और यहाँ पर 3 मिलेगा, 3 चौका 12, 12 त्रिभुज हो गया और एक यहाँ पर मिल जाएगा 12 और 1 13। तो इस आकृति में कुल 13 त्रिभुज है, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि प्रश्न में दिए गए सेट में आपस में संबंधित है। देखिए यहाँ पर 15, 49 और 201 दिया है, इनका किसी विशेष पैटर्न पर संबंध चल रहा है। संबंध क्या है, देखिए 15 में अगर आप 3 का गुणा कराएंगे तो 45 मिलेगा, प्लस 4 करने पर 49 मिलेगा। आगे अगर आप देखिए 49 में अगर आप 4 का गुणा कराएंगे तो 49 में 4 का गुणा कराने पर 196 मिलेगा और प्लस 5 कर देंगे तो 201 हो जाएगा। पैटर्न कुछ इस प्रकार है, गुणे 3 प्लस 4 और गुणे 4 प्लस 5। तो चलिए ढूंढते, देखिए गुणे 3 प्लस 4 24 3 72 4 76 सही है ना। अब इसके बाद देखिए 76 में अगर 4 का गुणा कराएंगे तो 4 का गुणा कराने पर आपको 304 मिलेगा, 5 जोड़ने पर 309 आएगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 17 3 51 4 55 बिल्कुल सही है। 55 चौका 220 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 29 3 87 4 81 बिल्कुल सही है। 91 में अगर आप 4 का गुणा कराएंगे तो आपको 364 और 5 369, यही इसका उत्तर बनेगा। तो आसान सा पैटर्न था, आपने आसानी से इसको ढूंढ लिया। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 5, एक निश्चित कूट भाषा में इॉन सेक्शन को QL ये रूप में लिखा जाता है, बी होटल्स को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन देखिए ये हिंदी में कोई ना कोई एरर है तो हिंदी से इसको नहीं देखना, इंग्लिश में देखिएगा। एक निश्चित मतलब इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सेक्शन इज रिटन एज PHZQLRK। तो आपको बताना है हॉस्टल्स को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, एस की प्लेस वैल्यू है 19, ई की प्लेस वैल्यू है 5, सी की प्लेस वैल्यू 3 हो जाएगा, टी के लिए 20, आई के लिए 9, ओ के लिए 15 और एन के लिए आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 14। अब इसके कोड की बात करते हैं, कोड की प्लेस वैल्यू देखिए पी की प्लेस वैल्यू 16, एच की प्लेस वैल्यू 8, जेड की प्लेस वैल्यू 26, क्यू की 17 हो जाएगी, एल के लिए 12, आर के लिए 18 और यहाँ पर 11।
देखिए आप पैटर्न को देखिए, ये प्लस -3 है, यहाँ पर +3 है, फिर -3 -3 +3 +3 और -3। देखिए अगर इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, अल्टरनेट का तो होगा नहीं क्योंकि भाई एक एक फिर दो आ रहा है। जो वावल्स है, वावल्स में +3 किया जा रहा है और जो कॉन्सोनेंट्स है उसमें -3 किया जा रहा है। आंसर अब आप आराम से निकाल लेंगे। एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, 8 में से 3 गया, कम हो जाएगा तो 5 मिलेगा, मतलब ई। ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 3 18, मतलब आर, है ना। जैसे ये 2 मिला तो यहाँ से 2 एलिमिनेट हो गया। इसके बाद देखिए एस की प्लेस वैल्यू 19, 19 में से 3 कम करेंगे तो पी मिलेगा। टी की प्लेस वैल्यू 20, यहाँ पर क्यू मिलेगा, और जैसे इतना मिलेगा तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे चेक ही मत करिए। प्रश्न संख्या 6वां दिया कि यहाँ पर कुछ निष्कर्ष दिए हैं और कुछ कथन दिए। आपको कथन के अनुसार बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कथन है सम कंप्यूटर्स आर फोन। देखिए कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो कि क्या है, फोन है, बिल्कुल सही है। आगे दिए ऑल फोन्स आर टेलीविजन, जितने के जितने फ़ोन है सबके सब टेलीविज़न है। अब यहाँ पर आपका वेन डायग्राम बन गया, बताना है कौन सा सही होगा। देखिए सम फोन्स आर कंप्यूटर, देखिए ये वाले फ़ोन कंप्यूटर होंगे, बिल्कुल सही है ना। आगे दिए सम टेलीविजन आर कंप्यूटर, कुछ टेलीविज़न भी कंप्यूटर है, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया नो टेलीविज़न इज़ अ कंप्यूटर, कोई भी टेलीविज़न कंप्यूटर नहीं है। तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा भाई, नो टेलीविज़न इज़ कंप्यूटर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ टेलीविज़न कंप्यूटर है। तो पहला और दूसरा फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी की पत्नी है ना। और यहाँ पर भाग होगा, देखिए इसमें दिया ए भाग बी का मतलब हो जाएगा ए इज द फादर ऑफ बी। इसमें आपको बताना है कि आर एस का पैतृक पितामह है, कौन सा रिलेशन सही होगा। ये प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने कोडेड ब्लड रिलेशन सॉल्व करने के कई बार आपको ट्रिक बता रखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि 4 विकल्प दिए, इसमें से 3 एक जैसे, एक अलग है, आपको बताना है कौन अलग है। देखिए अवसाद, डेंगू, आंत्रज्वर, मलेरिया, है ना। इसमें अगर देखेंगे डेंगू हो गया, आंत्रज्वर है, मलेरिया है ना। ये तीनों एक तरीके से बुखार की श्रेणी में आते हैं, मतलब डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया। लेकिन अवसाद, डिप्रेशन, ये बुखार की श्रेणी में नहीं है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 दिया है यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि यहीं पर हम लोग आसानी से अंतर निकाल पाए। देखिए 88 95, ये कितने का डिफरेंस है, ये 7 का डिफरेंस है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 11 का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। फिर आगे अगर देखेंगे तो ये 13 का डिफरेंस है ना। 13 के बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 17 का डिफरेंस है। 17 के बाद अगर अगला डिफरेंस आप निकालेंगे तो ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा 36 4 40, 19 का डिफरेंस है ना। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 23 का डिफरेंस है। ये सब नंबर्स क्या दिख रहे हैं, 7 11 13 17 19 23, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो अगला प्राइम नंबर जो आएगा 29 का डिफरेंस होगा। 178 में आप 29 जोड़ेंगे, 178 और 29, 9 8 17 और 17 2 19 और 21, 207। विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 दिया है कि आपको क्या करना है, उस आकृति मतलब उस विकल्प को बताना है जो इसमें समाहित है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको जूम करेंगे ना तो थोड़ा आसानी से आप देख पाएंगे। देखिए आपको प्रश्न चिन्ह को देखना है। देखिए अगर इसकी बात करेंगे, जो ट्रायंगल बना है ना, ट्रायंगल बना है, सीधी रेखा और इस प्रकार से लाइन है, ठीक। ट्रायंगल बना है, सीधी रेखा, देखिए इस सीधी रेखा के कारण ये एलिमिनेट हो गया, है ना। इसके बाद अगर आप दूसरी आकृति को देखेंगे, देखिए दूसरी आकृति क्या है, यहाँ पर सिंगल लाइन है तो इसके कारण ये एलिमिनेट हो गया। अब इस तीसरे को देखिएगा, तीसरा अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर मिलेगा, देखिए ये सीधी रेखा, ये इस प्रकार की लाइन, इस प्रकार की लाइन, है ना, फिर ये सीधी रेखा। अच्छा इसमें भी डबल लाइन है दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये दूसरा वाला आंसर इसमें हो सकता है। देखिए पहला तो एलिमिनेट हो गया, दूसरे को ध्यान दीजिएगा। दूसरा ये वाला रेखा है ना, ये ऐसे बना, फिर यहाँ से ये एक सीधी रेखा, ये लाइन, है ना, और ये दूसरा इसमें शामिल है, तीसरा नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 दिए। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार इनका संबंध एल जेड ओ ए। देखिए एल का अपोजिट ओ और जेड का अपोजिट ए, तो यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और आर का आई, है ना, एफ आई। विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, आपको इसमें से एक विषम को अलग करना है। कौन विषम है, प्लेस वैल्यू लिखो, तुरंत पता चल जाएगा। देखिए 1 6 11, यहाँ पर 2 7 12, है ना, फिर 16 21 और 26। आगे देखेंगे 14 19 और 23। देखिए सब में 5 5 का डिफरेंस है, लेकिन लास्ट में यहाँ 4 का है, तो यही सबसे अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 यहाँ पर दिया, एक वेन डायग्राम दिया, आपको बताना है कि इसका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कौन होगा। देखिए वेन डायग्राम में दिया माताएं बहनें बेटियां। देखिए माताएं बहनें बेटियां, चाचा नारी चाची, लेखाकार साहित्यकार मानवकार, पिता नर्स नर।
अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो नर्स का काम सिर्फ महिलाएं करती, तो पिता यहाँ से बाहर हो जाएगा, है ना। लेखाकार साहित्यकार, ऐसे मानव रहेगा, मानव के अंदर दोनों आएंगे तो ये भी एलिमिनेट हो गया। माता, नर, नारी, चाची, ठीक है, ये उत्तर हो सकता है। माताएं, बहनें, बेटियां, ये हो सकता है। देखिए अब जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो मतलब यही ज़्यादा सही है, तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे। आगे दिया है प्रश्न संख्या 14। इसमें आपको देखिए ये सब्स्टिट्यूट करना है और सब्स्टिट्यूट करके बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही बनेगा। तो साथियों ये कुल 14 प्रश्न रहे इस सीरीज में। इस 14 प्रश्नों में से आपके कितने सही थे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप ROE या फिर UPPSC जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।